अस्सलाम वालेकुम। ये एक प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एप्लीकेशन है। इसके अंदर आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं, उसको किसी भी डिपार्टमेंट को या किसी खास यूज़र को असाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके फीचर दिखा देता हूँ कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। पहले तो वही कि इसमें आप क्रिएट कर सकते हैं प्रोजेक्ट को, और उसके बाद उस प्रोजेक्ट को किसी डिपार्टमेंट या यूज़र को असाइन कर सकते हैं। उसके बाद जिस भी डिपार्टमेंट या यूज़र को वो जो प्रोजेक्ट आप असाइन करेंगे उसको उसका कोई टास्क दे सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर करना क्या है। उसके बाद वो जो प्रोजेक्ट आपने असाइन किया उसका स्टेटस देख सकते हैं कि वो कंप्लीट हो गया, इन प्रोसेस है, या किस यूज़र ने कंप्लीट किया, किसने कंप्लीट अभी तक नहीं किया। और उसके बाद ये जो पूरा का पूरा आपका प्रोजेक्ट है, इसमें आप ड्यूरेशन देख सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट या किस यूज़र ने कितनी ड्यूरेशन तक इस प्रोजेक्ट पे काम किया। और आखिर में आप वही ओवरऑल स्टेटस देख सकते हैं कि रनिंग कितने प्रोजेक्ट हैं और कंप्लीटेड कितने प्रोजेक्ट हो चुके हैं। तो एप्लीकेशन का जो वर्क फ्लो है वो इस तरह का होगा कि एक एडमिन पैनल होगा। तो एडमिन क्या करेगा, प्रोजेक्ट को क्रिएट करेगा और उसके बाद उस प्रोजेक्ट को किसी डिपार्टमेंट को या किसी सुपरवाइजर को असाइन कर देगा। और उसके बाद सुपरवाइजर आता है। सुपरवाइजर जैसे ही लॉगिन करेगा तो उसके डैशबोर्ड में उसको प्रोजेक्ट नजर आएंगे, जो प्रोजेक्ट वो किसी भी अपने डिपार्टमेंट के यूजर को असाइन कर सकता है विद सम रिमार्क्स के इसके अंदर करना क्या है। उसके बाद आ जाता है हमारा यूजर। यूजर जैसे ही अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करेगा तो वो उस प्रोजेक्ट को देखेगा और जो उसको टास्क मिला है वो टास्क के मुताबिक काम करेगा, और काम करने के बाद उस प्रोजेक्ट को रीसबमिट कर देगा सुपरवाइजर को। तो जैसे ही वो रीसबमिट करेगा तो वो प्रोजेक्ट रिवर्ट होकर दोबारा जाएगा डिपार्टमेंट के पास, और उसको डिपार्टमेंट का जो सुपरवाइजर है वो देखेगा कि हाँ इस यूजर ने ये काम कंप्लीट कर दिया है। तो अगर फर्दर कोई काम कराना है तो ओके, नहीं कराना तो वो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट मार्क करेगा, और वो जैसे ही कंप्लीट मार्क करेगा तो वो प्रोजेक्ट एडमिन पैनल में शो हो जाएगा कि ये इस डिपार्टमेंट में कंप्लीट हो गया। तो ये वर्कफ्लो होगा इस एप्लीकेशन का। देखें आपके सामने मैंने 3 पैनल खोल लिए। इस पैनल में हम खोलेंगे एडमिन, इसमें हम खोलेंगे सुपरवाइजर, और इसमें हम खोलेंगे एक आम यूजर। तो सबसे पहले तो हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं ना। एडमिन को रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट एडमिन का अकाउंट इसमें बना हुआ है। अब इसमें सबसे पहले हम बनाते हैं एक सुपरवाइजर का अकाउंट या किसी डिपार्टमेंट का अकाउंट। तो उसके लिए मैं रजिस्टर हेयर पे क्लिक किया मैंने। ओके, इधर पासवर्ड डालेंगे, कंफर्म पासवर्ड, और रजिस्ट्रेशन अभी मैं टैब को ही बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, रजिस्टर पे हम क्लिक करते हैं। तो जैसे क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का हमें मैसेज आ जाएगा, और जब तक एडमिन अप्रूव नहीं करेगा इस अकाउंट को हम इस अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकते। अब मैं एज ए एडमिन इस अकाउंट में लॉगिन करता हूँ डैशबोर्ड में। जैसे मैं साइन इन करूंगा तो मेरे सामने एडमिन का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। मुझे ये ऊपर से ड्रॉप डाउन बताएगा कि मैं एडमिन डैशबोर्ड हूँ। यहाँ पर जो यूज़र रजिस्टर होते हैं वो यहाँ पर यूज़र्स के सेक्शन में आते हैं, और अगर मैंने कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो मैं ऐड प्रोजेक्ट में जाऊँगा। प्रोजेक्ट को किसी डिपार्टमेंट को असाइन करना है तो मैं असाइन प्रोजेक्ट में जाऊँगा। प्रोजेक्ट का स्टेटस देखना है, कितने प्रोजेक्ट क्रिएट किए हुए हैं तो आप व्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे। प्रोजेक्ट को ट्रैक करना है तो ट्रैक प्रोजेक्ट में जाएंगे। एक्सपेंसिस और सेटिंग्स अभी दोनों डिसेबल्ड फील्ड है। तो मैं यूज़र्स में जाता हूँ। अभी जो न्यूली क्रिएट हुआ वो इफ्तिखार अहमद, बट देखें लास्ट रो में ये शो हो गया। तो अभी आप देखें तो इनका स्टेटस जो है वो इनएक्टिव है। हम इनको एक्टिव कर देते हैं, और रोल इनको अभी कोई नहीं दिया हुआ, नन है, तो हम इनको बना देते हैं सुपरवाइजर। ठीक है, तो जैसे ही हम सुपरवाइजर बनाएंगे, डिपार्टमेंट इनका ऑलरेडी आ रहा है, लेकिन फर्दर अगर आपको लगता है कि इनका डिपार्टमेंट चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इसको अभी करने की जरूरत है नहीं। तो हम जैसे ही इसको अपडेट करेंगे ये हमारी रो अपडेट होगी, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। अब हम क्या करते हैं कि दोबारा अपने जाते हैं डैशबोर्ड पे। ठीक है, अभी मैं एज एडमिन लॉगिन किया हुआ। तो अब मैं करता हूँ एक प्रोजेक्ट को क्रिएट। ऐड प्रोजेक्ट में गया मैं, प्रोजेक्ट का मैं नाम देता हूँ ठीक है, उर्दू बुक केपी के न्यू अपडेट के नाम से एक प्रोजेक्ट का नाम दे दिया मैंने। इसकी डिटेल डाल देंगे कि इस क्या प्रोजेक्ट में करना क्या है। तो मैं अभी सिर्फ इधर टेस्ट लिखता हूँ। स्टार्ट डेट आज की ऑब्वियसली, या फिर आपने अगर लेटर इसको स्टार्ट कराना है इस प्रोजेक्ट को तो ये उसके लिए होती है। उसके बाद एंड डेट कि कब तक आप एक्सपेक्टेड करते हो कि ये इसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो मैं ये ले लेता हूँ नवंबर की 15। ऐड प्रोजेक्ट किया मैंने। तो जैसे ही मैंने किया आपको प्रोजेक्ट ऊपर मैसेज आ जाएगा कि ऐड हो गया हुआ। ठीक है, अब आप दोबारा डैशबोर्ड में जाएँ। अब जाएँ आप असाइन प्रोजेक्ट में, क्योंकि आप क्रिएट कर चुके हैं प्रोजेक्ट को। असाइन प्रोजेक्ट में गए, यहाँ आप देखें तो एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट एक और टेस्ट के लिए मैंने ऐड किया था इंग्लिश क्लास 5 का। तो जो हमने रिसेंटली ऐड किया वो उर्दू बुक केपी का न्यू अपडेट है। इसको हम चूज़ करते हैं। अब ये किसी डिपार्टमेंट को हमने देना है ना, तो अभी अगर हम देते हैं ये रिसर्च के डिपार्टमेंट को, ठीक है, और इनको टास्क असाइन कर देते हैं हम इट। ठीक है, ये एडमिन कर रहा है सब कुछ। अभी असाइन प्रोजेक्ट किया तो किसको जाएगा, हमारे रिसर्च के सुपरवाइजर को। असाइन प्रोजेक्ट कर दिया, ओके हो गया, सक्सेसफुली असाइन हो गया। ठीक है, ये 3 हमारे क्लियर हो गए। अब हम आते हैं व्यू प्रोजेक्ट में। व्यू प्रोजेक्ट में जैसे आएंगे तो देखें पहला एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो उसकी डिटेल आ रही है कि डिस्क्रिप्शन उसकी ये थी, स्टार्ट डेट, एंड डेट, स्टेटस इन प्रोसेस है। तो जैसे ही कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ कंप्लीट आ जाएगा। अच्छा, दूसरा जो अभी हमने क्रिएट किया था वो ये वाला प्रोजेक्ट है। इसकी स्टार्ट डेट हमने, एंड डेट जो दी हुई थी वही आ रही है। स्टेटस इसका इन प्रोसेस है क्योंकि अभी तक इस पर कोई काम नहीं किया। ठीक है, और अगर ये प्रोजेक्ट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो एडमिन यहाँ पर आएगा इस एरिया में और इसको कंप्लीट पर क्लिक करेगा और अपडेट कर देगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से आप प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। फिर दोबारा डैशबोर्ड में आते हैं। अब यहाँ आता है ट्रैक प्रोजेक्ट। जैसे मैं ट्रैक प्रोजेक्ट में आया और यहाँ पर आके आपने जो 2 प्रोजेक्ट अभी हमारे ऐड हैं, तो हमने जो दूसरा ऐड किया है इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ और सर्च पे क्लिक करता हूँ तो वो ये बता देगा कि अभी इसका कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं है, किसी ने इसके ऊपर काम किया ही नहीं है ना, तो इस वजह से कुछ नहीं है। कैंसिल करता हूँ। जो एग्जिस्टिंग
एक हमने ऐड किया था टेस्ट के लिए, इंग्लिश क्लास 5 पहले से ही ऐड किया हुआ था मैंने। इसको मैं क्लिक करता हूँ, सर्च करता हूँ, तो इस प्रोजेक्ट की मुझे डिटेल बताएगा कि प्रोजेक्ट का नाम ये था, डिस्क्रिप्शन इसकी ये थी कि इसके ऊपर क्या क्या काम करना था, ये डिस्क्रिप्शन से उठा लेगा यहाँ से, और अब तक इसको कितनी ड्यूरेशन हो चुकी हुई है इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए, तो इसकी टोटल ड्यूरेशन डेज, आवर्स और मिनट्स इसको बता देगा। उसके बाद किस डिपार्टमेंट ने काम किया, तो डिपार्टमेंट वाइज देख, एक पूरे डिपार्टमेंट का सेक्शन इधर होगा, दूसरा डिपार्टमेंट इधर होगा, कोई और डिपार्टमेंट होगा तो उसका नीचे होगा। तो जैसे कि ये जो प्रोजेक्ट है ये हमने असाइन किया था डिजाइनिंग सेक्शन को, और जब डिज़ाइनिंग को ये प्रोजेक्ट हमने दिया था तो डिज़ाइनिंग का जो सुपरवाइजर था उसने अपने यूज़र्स को दिया। यूज़र्स में उसके जो डिज़ाइनिंग का हेड था उस वक्त उसका नाम था अली, और उसने असाइन किया था रिजवान यूज़र को, ठीक है। तो रिजवान यूज़र को टास्क उसने दिया कि इसको जो भी टास्क है ये लिखा, और उसका स्टार्ट डेट एंड डेट आ गया कि कब उसको ये टास्क दिया गया और कब उसने ये टास्क खत्म किया, तो यहाँ पर पता चल जाएगा कितना टाइम लिया उसने, यहाँ पर पता चल जाएगा, स्टेटस कंप्लीटेड आ जाएगा। और जैसे ही यूज़र जो रिजवान है जैसे ही इस टास्क को कंप्लीट करेगा तो वो अपनी कंप्लीटेड रिमार्क्स लिखेगा कि जब उसने कंप्लीट किया तो उसने क्या किया, तो ये यहाँ पर आ जाएगा उसका रिमार्क्स। इसी तरह जब ये प्रोजेक्ट एक दफ़ा होता है तो ऑब्वियसली इसमें कुछ और फर्दर चेंजेस करने होते हैं, तो सुपरवाइजर रीअसाइन कर देता है इस प्रोजेक्ट को। तो इसी तरह आपसे ये जो दूसरी रो या तीसरी रो नजर आ रही है, तो हुआ यही है कि यही प्रोजेक्ट एक ही है, लेकिन इसको जो हमारा यूज़र है उसको सुपरवाइजर ने इसको दूसरी दफ़ा भी असाइन किया, फिर तीसरी दफ़ा भी असाइन किया। दूसरी दफ़ा जब असाइन किया तो उसको कुछ और रिमार्क्स दिए कि ये करना है इसके साथ, फिर जब उसको दिया तो उसका डेट स्टार्ट और एंड टाइम आ गया और उसका बता दिया कि उसने कितना टाइम लिया दूसरे टास्क को कंप्लीट करने में। और फिर तीसरी दफ़ा जब इसको दिया तो तीसरी दफ़ा में भी इसका इसी तरीके से ये चलता रहेगा जब तक उसको रीअसाइन होता रहेगा, इस तरह से इसकी ट्रैकिंग हिस्ट्री बनती रहेगी। अगर ये जैसे ही कंप्लीट कर देगा जो यूज़र है तो सारे अगर कंप्लीट होंगे तो यहाँ पर कंप्लीट आएगा, और अगर इनमें से एक भी इन प्रोसेस हुआ तो यहाँ पर इन प्रोसेस शो कर देगा कि इस डिपार्टमेंट के अंदर अभी काम इन प्रोसेस है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, यही काम दूसरे डिपार्टमेंट के साथ चल रहा होगा, ठीक है। यहाँ तो हम ट्रैकिंग वाला सीन सारा देख सकते हैं। उसके बाद दोबारा आया मैं डैशबोर्ड पे, अभी एक्सपेंस और ये सेटिंग्स डिसेबल्ड है। तो अभी जो हमने क्रिएट किया था एक प्रोजेक्ट जो कि हमारा था उर्दू बुक के भी के, ठीक है। तो मैं डैशबोर्ड में अब मैं लॉग आउट करता हूँ। अगर आपको याद होगा तो हमने अभी एक न्यूली इफ्तिखार अहमद भट्ट को सुपरवाइजर बनाया है रिसर्च का, ठीक है। और अब हमें लॉग आउट करना है। अब हमें ऑब्वियसली लॉग इन करना है एज ए यूज़र भी, क्योंकि रिसर्च में एक सुपरवाइजर बन गया ना तो उनके यूज़र भी तो होंगे। तो यूज़र के लिए हम रजिस्टर हेयर पे आए और अब हम बनाते हैं, ठीक है, यहाँ से रजिस्टर पे क्लिक किया मैंने। अब मैं दोबारा एज ए एडमिन लॉग इन करूँगा क्योंकि ये जो अभी रजिस्ट्रेशन हुई है इसको अप्रूव भी करना है। साइन इन किया, यूज़र्स में आया, तो ये जो नया यूज़र था ये आ गया, इसको एक्टिव करते हैं और इसको हम यूज़र का रोल देते हैं, और यूज़र के रोल के बाद हम इसको डिपार्टमेंट रिसर्च ही रहने देंगे क्योंकि हमने रिसर्च के अंदर ही इसको ऐड किया। ओके, अब मैं करता हूँ इसको लॉग आउट। अब सबसे पहले मैं लॉगिन करता हूँ एज ए सुपरवाइजर जो कि था इफ्तिखार, ठीक है। ठीक है, एज ए सुपरवाइजर लॉगिन किया तो उसने मुझे बता दिया आप सुपरवाइजर के डैशबोर्ड पे हैं। अब सुपरवाइजर क्या करेगा, सबसे पहले असाइन प्रोजेक्ट टू यूजर्स पे जाएगा। इसमें वो देखेगा कि उससे देखिए यहाँ पर उसको सिर्फ उर्दू बुक केपी के न्यू अपडेट का एक प्रोजेक्ट नजर आ रहा है। हालांकि अगर आपने देखा होगा पिछली विंडो में हमारे पास दो थे, तो इसकी वजह यह है कि हमने ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ इसी ही डिपार्टमेंट को दिया, ठीक है। तो जो जिस डिपार्टमेंट को प्रोजेक्ट दिया जाएगा उसको सिर्फ वही विजिबल होंगे, उसको सारे अदर दूसरे प्रोजेक्ट विजिबल नहीं होंगे जो उस डिपार्टमेंट को दिए नहीं गए। हम जो प्रोजेक्ट इसको असाइन हुआ था इस सुपरवाइजर को या इस डिपार्टमेंट को, उसने वो चूज़ किया। अब वो चूज़ करेगा अपने यूज़र्स, जो यूज़र्स उसके डिपार्टमेंट में ऐड है। तो अभी हमने न्यूली ऐड किया था हमारा, तो वही शो हो रहा है। उसको टास्क देते हैं हम और उसको असाइन प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे ही असाइन किया प्रोजेक्ट असाइन हो गया। अब हम दोबारा जाते हैं डैशबोर्ड में, यहाँ से असाइन हो गया। अब ट्रैक प्रोजेक्ट में जैसे ही गए तो यही हमारा जो प्रोजेक्ट है। अच्छा, ट्रैक प्रोजेक्ट में ये होगा कि हमने ये रखा हुआ है कि हम कोई भी, चाहे वो यूज़र है, सुपरवाइजर है या एडमिन है, वो सारे प्रोजेक्ट को ट्रैक कर सकता है जितने प्रोजेक्ट कंपनी के अंदर चल रहे हैं। तो इसको आप कम ज़्यादा करवा सकते हैं, मतलब कि सुपरवाइजर सिर्फ अपने देखे या यूज़र अपने देखे, इस तरह हो सकता है। तो ये फिलहाल जो हमने न्यूली प्रोजेक्ट असाइन किया है हमाद को, उसको देखते हैं जो कि था उर्दू बुक वाला। इसको देखते हैं, सर्च करते हैं। तो जैसे हमने सर्च पे क्लिक किया तो वो कहते हैं असाइन तो कर दिया इफ्तिखार अहमद भट्ट ने हमाद को, और उसको टास्क भी दे दिया कि इसके ऊपर काम करना है। स्टार्ट डेट उसने एंड डेट भी बता दी कि कब दिया गया था, ठीक है। ये एंड डेट जो है ना ऑटो अपडेट हो जाएगी जैसे ही ये यूज़र काम कर रहा होगा। तो टोटल ड्यूरेशन हमने आगे बता दी। स्टेटस इन प्रोसेस हो गया, कंप्लीटेड रिमार्क्स अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारे ने अभी तक इसके ऊपर काम ही नहीं किया, ठीक है। ऊपर आप देखें तो ये इस डिपार्टमेंट के अंदर इसका इन प्रोसेस आ रहा है, ठीक है, ये इन प्रोसेस आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करते हैं और दोबारा जाते हैं अपने डैशबोर्ड में। अब ये है सबमिट प्रोजेक्ट। ये सबमिट प्रोजेक्ट जो है ना, ये आपने अगर ये आपने देखें टास्क दिया था, आपको टास्क दिया गया था एडमिन की तरफ से इस प्रोजेक्ट का। अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पर आप लिखेंगे आई कंप्लीटेड इट। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे कंप्लीटेड पे तो वो आपको एरर देगा कि भाई आपने अभी तक कंप्लीट किया ही नहीं है, अभी तो वो इन प्रोसेस है। क्यों इन प्रोसेस है वो बताएगा कि इस फॉलोइंग पर्सन जो है ना, ये पर्सन ये अभी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, जब तक ये कंप्लीट नहीं करेगा आप प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक कंडीशन भी लगी हुई है। अब मैं चलता हूँ दोबारा डैशबोर्ड पे और इसको करता हूँ लॉग आउट, ठीक है। अब मैं लॉग इन करता हूँ एज ए यूज़र। तो यूज़र का हमने बनाया था हमाद के नाम से, HAMMAD@gmail.com, और साइन इन किया। अब मैं एज ए यूज़र लॉग इन किया, उसने मुझे बता दिया आप एज ए यूज़र है। अच्छा, ये जो आपका इंडिकेटर है ना, इसको आप हाइड भी कर सकते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा और इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा।
तो अब हमाद को जो प्रोजेक्ट मिले थे, आप सबसे पहले सबमिट प्रोजेक्ट्स में जाएंगे। हमाद को जो टास्क मिला है किसी प्रोजेक्ट का, तो उसको नाम बता दिया, प्रोजेक्ट का नाम ये है, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है जो एडमिन ने क्रिएट की थी, जो कि हमने क्रिएट की थी एज ए टेस्ट, वो इशू हो रही है। उसके बाद जो सुपरवाइजर ने टास्क दिया था वो यहाँ आ रहा है, और सुपरवाइजर उसका कौन है, इफ्तिखार अहमद भट्ट है, तो उसने उसको असाइन किया था कोई टास्क यहाँ आ रहा है। अब हमाद काम कर रहा है और काम करने के बाद उसने कंप्लीट कर दिया, तो हमाद यहाँ पर नोट्स लिख देगा कि आई कंप्लीटेड इट। ठीक है, अब जैसे ही वो इस पर क्लिक करेगा सबमिट हो जाएगा। अब हमाद को कोई भी प्रोजेक्ट इधर टास्क में नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसने जो टास्क उसको मिला था उसने कंप्लीट कर दिया। जैसे कि आप डैशबोर्ड पर जाएं, दोबारा सबमिट प्रोजेक्ट में जाएंगे तो यहाँ कुछ नजर नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं दोबारा डैशबोर्ड में, और ट्रैक्स प्रोजेक्ट एज यूजुअल, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि तीनों यूजर्स को दिया गया, तो तीनों जो हमारे एडमिन या फिर सुपरवाइजर या यूजर हैं आम, उन तीनों को ये चीज़ दी गई है, तो वो तीनों इस तरीके से इस ट्रैक प्रोजेक्ट में जाके देख सकते हैं। अब मैं करता हूँ इसको लॉग आउट और दोबारा लॉग इन करता हूँ सुपरवाइजर के अकाउंट से, जो कि था इफ्तिखार। ठीक है, एज ए सुपरवाइजर दोबारा लॉगिन किया मैंने। अब मैं जाता हूँ दोबारा से जो प्रोजेक्ट है सबमिट वाले एरिया में, और मुझे अब इस प्रोजेक्ट को जो कि मैंने असाइन कर दिया था, जो कि मुझे असाइन किया गया था, उसको मैंने एडमिन को वापसी बताना है कि ये हो चुका। ठीक है, अब जब मैं कंप्लीटेड पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि वो प्रोजेक्ट सबमिट हो गया, जबकि लास्ट टाइम अगर आपने देखा होगा तो सुपरवाइजर सबमिट इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि एक यूजर उसका ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, लेकिन दिस टाइम वो प्रोजेक्ट जो असाइन किया गया था हमाद को सुपरवाइजर की तरफ से, वो उसने कंप्लीट कर दिया था। जैसे उसने कंप्लीट कर दिया तो उसका स्टेटस हो गया कंप्लीटेड, और उस सूरत में सुपरवाइजर के पास भी ये अथॉरिटी आ गई कि वो उसको एज ए कंप्लीटेड मार्क कर सकता था। अब जैसे उसने ये मार्क कर दिया कंप्लीटेड, अब मैं दोबारा इसको लॉग आउट करता हूँ और लॉग इन करता हूँ एज ए एडमिन। ठीक है, अब मैं इसमें आता हूँ ट्रैक प्रोजेक्ट में, और यहाँ पर आके मैं ट्रैक करता हूँ कि जो हमने क्रिएट किया था प्रोजेक्ट, उसको सर्च करता हूँ। तो वो मुझे बता रहा है कि इसमें डेज और आवर्स कितने लगे, 2 मिनट्स लगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। ठीक है, और इस पर किस किस ने काम किया था, तो एक ही डिपार्टमेंट ने काम किया जिसका नाम है रिसर्च, और कितने दिन डेट से ये काम किया। स्टेटस कंप्लीट आ रहा है क्योंकि हमाद जो उसका यूजर था सुपरवाइजर का, इस डिपार्टमेंट का एक ही बंदा था जिसने काम किया, तो उसने कंप्लीट कर दिया। उसके अपने रिमार्क्स भी हैं, फाइनल रिमार्क्स, और ये स्टेटस कंप्लीटेड पे आ रहा है। तो ये तरीका है, किसी प्रोजेक्ट को आप क्रिएट कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट वो प्रोजेक्ट अपने यूजर्स को असाइन कर सकता है, और इस तरीके से पूरा एक फ्लो चल रहा होता है, जिससे आप देख सकते हैं कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट वो इस वक्त कहाँ पर है, किस यूज़र के पास है, और कितना टाइम उसको हो चुका हुआ है रनिंग में। तो ये सारा का सारा इस ट्रैकिंग एप्लीकेशन का काम है।